ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका स्वामी न्यूज में। अब बात नगर निगम की तरफ से की गई बड़ी कार्रवाई की, जिसमें नगर निगम ने बिना नक्शा पास कराए हो रहे अवैध निर्माण पर शिकंजा कसा है। नगर निगम द्वारा शहर भर में हो रहे अवैध निर्माण को रोकने के लिए अभियान तेज कर दिया गया है। इस अभियान के तहत आज श्रीनगर रोड स्थित होटल दाता इन के सामने बिना नक्शा पास कराए किए जा रहे अवैध निर्माण को रोका गया। इसी तरह चंद्रवरदाई नगर में भी कई जगहों को चिन्हित किया गया और उस पर कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम के अधिकारी पवन मीणा ने बताया कि शहर में जो भी अवैध निर्माण के मामले सामने आ रहे हैं उसको नोटिस देकर सीज किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा एक वो दल तो बनाया गया है कि जो भी शहर में जो अवैध निर्माण वगैरह जो चलते हैं, जो बिना मानचित्र स्वीकृति के चलते हैं, उनकी रोकथाम और उनके ऊपर प्रभावी जो कार्रवाई करने के लिए एक वो दल बनाया गया है। तो आज हमने जो हमारा दल है उसके साथ में जाके जो श्रीनगर जो रोड के वहाँ पर हमने कुछ जो निर्माण कार्य चल रहे थे उनकी जांच की गई। तो उसमें दो जगह हमने जांच की, वहाँ पर जिनके जो नक्शे पास है वो उनका जो हमने जो नाप चुक किया उनका जो ठीक चल रहा निर्माण उनका तो सही, और जो बाकी जो एक होटल दाता के सामने एक अभी काम चल रहा था तो उसमें हमने वहाँ पर जांच की, तो वहाँ उसके पास में किसी भी प्रकार का जो नक्शा स्वीकृत नहीं था। तो वहाँ से हमने कुछ सामान जब्त किया है और जो संबंधित जो व्यक्ति है उसको पाबंद किया है कि जब तक उसके पास में स्वीकृत जो नक्शा नहीं पास कर लेता उसके बिना वो काम तो नहीं करे। इसी प्रकार ये जो हमारा दल है वो शहर के तो विभिन्न इलाकों में मतलब हर दिन तो जाता है और जो भी जो निर्माण की जो गतिविधियाँ चलती है उनकी हम जाँच करते हैं। और जिनके पास स्वीकृत जो नक्शे के बिना जो लोग काम कर रहे हैं उनको पहले हम पाबंद करा रहे हैं और फिर हम नोटिस देने के बाद में उन पर आगे हम सीज करने की कार्रवाई करेंगे। तो जो निर्माण को जैसे हैं कि जो बिल्कुल ही जो सरकारी जो ज़मीन पे पाए जाते हैं तो उनको हम शीघ्र ही हम उनको वहाँ से ध्वस्त भी करेंगे। तो जैसे कि हमने गुलाबबाड़ी फाटक के पास में हमने एक दो छोटी मोटी जो केबिनें देखी थी जो कि रोड के पास में साइड में बनाई गई थी, उनको भी हमने आज पाबंद कराया है। तो उनको 3-4 दिवस के बाद में उनको हम ध्वस्त करने की कार्रवाई भी करेंगे। और आने वाले सप्ताह में हम अभी जो चंद्रवरदाई जो नगर का जो एरिया है तो उसमें भी हमने कुछ अवैध निर्माण वो चिन्हित किए हैं, तो उनको हमने वो नोटिस जारी कर दिए हैं। अगर उनका 2 दिवस में हमारे पास में जवाब नहीं आता है तो इसी सप्ताह के अंत में या जो आगामी जो सप्ताह है तो हम वहाँ पर वो लगभग 7-8 दुकानें हैं उनको तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के द्वारा शहर में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है और निगम के सभी अधिकारी इसको लेकर काफी सख्ती दिखा रहे हैं। अजमेर से पवन अटारिया की रिपोर्ट। दरगाह कमेटी और दरगाह के मोरूसी अमले के बीच चल रहे विवाद के मद्देनजर मोरूसी अमले की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक इंदौर स्टेडियम के सभा भवन में आयोजित की गई। मीटिंग में दरगाह कमेटी और मोरूसी अमले के बीच दाखिल खारिज विवाद, मेडिकल और शिक्षा अनुदान के बिलों के भुगतान को लेकर चल रहे विवादों के संबंध में भी चर्चा की गई। क्योंकि उनका ये कहना था कि मुझे हवेली लेने आओ, महफिल के लिए मुझे हवेली से लेने आओ। तो हज़रत नूर खान ने उनको मना कर दिया था कि मैं महफिल से घर लेने नहीं आऊँगा आपको। जो 600 साल का दरगाह का मोरूसी स्टाफ है उसके दाखिल खारिजों को और हुकूकों को रोक रखा है और हम निरंतर ये कोशिश कर रहे हैं कि ये बातचीत से सारी चीज़ें हल हो जाएं। लेकिन दरगाह कमेटी के कुछ नौकरशाह इस बात पर आमादा हैं कि 600 साल पुराने इस मोरूसी अमले को समाप्त कर दिया जाए, धार्मिक रीति रिवाजों को समाप्त कर दिया जाए। तो अब हमने तय किया है कि अगर 1 वीक के अंदर दरगाह कमेटी हमारे पेंडिंग जो दाखिल खारिज हैं अगर वो नहीं करती है तो आगामी उर्स के अंदर होने वाली जो धार्मिक रस्में जो मोरूसी अमले द्वारा की जाती हैं वो उसका बहिष्कार करेंगे। मैं तो महफिल के अंदर ही खड़ा होकर के आपका इस्तेमाल करूंगा। तो इस से नाराज होकर के मुतवल्ली असरार हुसैन साहब ने हजरत नूर खान साहब को सस्पेंड कर दिया था। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सस्पेंड करना ही दरगाह कमेटी के बाद। नगर निगम की ओर से हर साल की तरह इस साल भी सम्राट अशोक की सवारी बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। इस मौके पर गुलाब की होली खेली गई और कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया।
नगर निगम की ओर से सम्राट अशोक यात्रा बड़े ही भव्य ढंग से निकाली गई। ये यात्रा चूड़ी बाजार होते हुए गोल प्याऊ, नया बाजार, चौपड़ से कई स्थानों पर होती हुई दौलत बाग पर समाप्त हुई। इस मौके पर लोगों ने गुलाल और फूलों से जमकर होली खेली। महापौर धर्मेंद्र गहलोत ने बताया कि शुद्ध अरारोट की 25 क्विंटल गुलाब सवारी के दौरान दर्शकों पर फेंका गया। देखिए, यहाँ से नगर निगम के तत्वाधान में नगर निगम से निकलेगी सम्राट अशोक की सवारी। सम्राट अशोक की सवारी सीधा चूड़ी बाजार से नया बाजार, नया बाजार चौपड़ से होते हुए आगरा से होते हुए सुभाष उद्यान पे समाप्त होगी। वहाँ जो सम्राट अशोक है उनके द्वारा पट्टा दिया जाएगा, राज्य बाहर संभाला जाएगा 1 या 2 दिन के लिए। और इसके अंदर एक विधा है हमारे अजमेर शहर की, जो नया बाजार है, नया बाजार में होली दड़ा है स्थान। तो हमने हेरिटेज वॉक भी जब बनाया था तो हेरिटेज वॉक में भी इस बात को चिन्हित किया था कि ये जो होली दड़ा है, यहाँ पे शहर की पहले होली जलती थी और यहीं से सम्राट की और बादशाह अशोक की सवारी निकला करती थी। तो उसी को भी हमने जीवित करने के लिए, जहाँ नगर निगम एक और साथ चल रहा है, इसी में हमने समाज को भी साथ देने का प्रयास किया है। जहाँ से ये संस्कृति चली है तो होली दड़ा से भी हमने इस बात को तैयार किया है, वहाँ के लोगों को भी तैयार किया है। तो अभी होली दड़ा में भी अगर आप जाओगे तो वहाँ माहौल बिल्कुल रंगारंग हो रखा है वहाँ, और वहाँ के जन निवासी इस बात के लिए भी तैयार है। तो वहाँ से भी एक बादशाह निकलेगा। तो नगर निगम और ये दोनों सवारियाँ जाकर ये नया बाजार चौपड़ पे मिलेगी। और नया बाजार चौपड़ पे इसी प्रकार से हमने 25 क्विंटल अरारोट की गुलाल मंगाई है, जो खुशबूदार है और इसमें किसी से भी हानिकारक नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, और यहाँ पर ट्रक है, ट्रक के साथ एक और हम एक नया प्रयोग कर रहे हैं कि फूल भी हमने मंगाए। तो 2000 कुंटल फूल भी हमारे साथ इसमें आए हुए हैं। तो आगे फूल वाइट फूल है, वाइट फूल के वो चलेगी फूल की भी वर्षा, दूसरी तरफ से गुलाल की चलेगी, तो सफ़ेद और लाल का संगम होगा। इसके पीछे हमारा ये है कि जो लोगों ने जोश और उत्साह के साथ होली का त्यौहार बनाया है, ये इसके पीछे मान्यता भी है कि इसको धार्मिक रीति से भी इसको खर्ची के रूप में मानते हैं। तो लोग बाग इसको वर्ष पर्यंत सहेज के रखते हैं। कुछ जन भले वो मना करते होंगे, बाकी अगर नया बाजार की तरफ आप जाएंगे और इस तरफ इस रूट पर आप रहेंगे तो लोग बाग तो वो चैलेंज करके करते हैं कि आप इनको फेंकें और इसके रंग में रंगना चाहते हैं। तो नगर निगम के द्वारा ये प्रयास है कि जो विधाएं खत्म हो रही थी इसको हम पुनर्जीवित करने का प्रयास करें। सम्राट अशोक की सवारी जब नया बाजार चौपड़ पहुंची, सवारी को देखने के लिए क्षेत्रवासियों की काफ़ी भीड़ नजर आई और सभी ने गुलाब को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। समापन स्थान दौलत बाग पर महापौर धर्मेंद्र गहलोत द्वारा थोक तेलियान और थोक मालियान के लोगों को पट्टा वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। अजमेर से सचिन कन्नौजिया की रिपोर्ट। शहर में होली के बाद भी होली मिलन समारोह लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हरिओम विकास समिति ने बड़े ही धूमधाम से ये होली स्नेह मिलन समारोह मनाया। तो वहीं सैनी समाज के लोगों ने भी 2100 किलो फूलों से जमकर होली खेली। अजमेर में होली की उमंग अभी भी बरकरार है। इसी उमंग के साथ चंद्रवरदाई नगर में हरिओम विकास समिति के सदस्यों ने एक दूसरे पर फूल बरसाकर ये रंग बिरंगा त्यौहार मनाया और सभी को होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री अनीता भदेल ने भी हिस्सा लिया, जिनका समिति के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें राधा स्वामी मत की एक पुस्तक भी भेंट की। ओम प्रकाश जी द्वारा ये होली स्नेह मिलन का कार्यक्रम रखा गया है और इस होली के स्नेह मिलन पर आपने मुझे भी आमंत्रित किया, इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इसी प्रकार से ये रंगों का त्यौहार यूं ही मनता रहे और हम सब एक दूसरे से इसी प्रकार से खुशियाँ बांटते रहें। लक्ष्मी गार्डन में भी अखिल भारतीय माधवा फूल क्षमता परिषद के अध्यक्ष पूनम चंद मरोठिया के तत्वाधान में सैनी समाज ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में श्याम बाबा की झांकी सजाई गई। कलाकारों ने अपनी कला का बखूबी प्रदर्शन भी किया। इस मौके पर लोगों ने 2100 किलो फूलों से होली खेलकर श्याम बाबा के भजनों का आनंद लिया। आज दिनांक 4 तारीख को सैनी समाज द्वारा होली स्नेह मिलन का आयोजन रखा गया है, जिसके जो महात्मा ज्योतिबा फुले समता परिषद के अध्यक्ष पूनम चंद मारोठे जी के नेतृत्व में ये प्रोग्राम रखा गया है। इसमें 2100 किलो फूलों के द्वारा होली का खेलने का आयोजन रखा गया है। साथ ही श्याम बाबा के भजन और कालबेलिया नृत्य का भी आयोजन किया गया है, जिसमें पब्लिक और श्रद्धालुओं ने
हर्षोल्लास के साथ होली खेली गई है। आयोजन किया गया है गोपाल चौहान की पार्षद महोदय, उनका गार्डन है लक्ष्मी गार्डन ढोलावाटा। महिलाएं भी होली के उमंग में जमकर थिरकती नजर आईं। जाहिर तौर पर होली के मौके पर इस तरह के कार्यक्रम शहर में एकता और प्यार का माहौल बनाने में बहुत मददगार साबित होंगे। अजमेर से सचिन कन्नौजिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, देखते रहिए स्वामी न्यूज़।